असाज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुतालबा की मंजूरी के लिए हुकूमत को कल तक की मोहलत दे दी। NCHD और BECS टीचर्स ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी असाज़ा और सेक्रेटरी एजुकेशन के दरमियान मुतालबा का पहला दौर। मुज़ाकरात में सेक्रेटरी एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी, DC साउथ और SV सदर की शिरकत। एहतजाजी असाज़ा का तनख्वाहें PhD टीचर्स के बराबर करने का मुतालबा। बोले सेक्रेटरी तालीम ने कल समरी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का यकीन दिलाया। 25,000 रुपये तनख्वाह महीनों बाद मिलती है। मुतालिबात ना मानने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी। जारी रहेगा। नहायत अफसोस की बात है, देखें कोटा सिस्टम इस मुल्क में एक सोच समझ के साथ लाया गया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी सिंध के बेशतर जितने मसाइल हैं उसकी जिम्मेदार है। आज भी कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयानात पर MQM माफ़ी मांगे। बोले मुत्तहदा अपनी पॉलिसियों की वजह से सुगड़ कर UC सतह पर आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जुल्फ़कार भुट्टो के खिलाफ जहर उगला। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जुल्फ़कार भुट्टो की मुल्क के लिए बहुत खिदमत हैं। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। कोटा सिस्टम पसमानदा इलाकों के लिए लाया गया। MQM नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत कर रही है। 50-56 हजार नौकरियां जो कि गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत पर नौकरियां बांटने का इल्जाम। कोटा सिस्टम खत्म करने, तमाम कौमियतों को बराबरी के हकूक देने का मुतालबा। कहा 56,000 नौकरियों पर सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अयाशियों के लिए कोटा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। जाली डोमिसाइल बनवाकर शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गईं। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुआ। 50 साल से कोटा सिस्टम के नाजायज इस्तेमाल को खत्म नहीं करवा सके। सिंध में 50 सालों से राइज कोटा सिस्टम, उसके नतीजे में सिंध की 2 बड़ी इकाइयों के दरमियान जो खलीज कायम होती चली गई और एक ऐसी पोलराइजेशन की उसने शक्ल इख्तियार कर ली कि जिससे सिंध की तरक्की, जो कि सबसे तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता सूबा हो सकता था, सिंध सूबे को वो हदफ, उस मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है। जना अस्पताल के बरतरफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। जना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में एहतजाजी वॉक। मरकजी गेट पर भी मुतालबात के हक में नारे। डायरेक्टर ऑफिस जना अस्पताल के बाहर भी मुशायरा मुस्तकिल करने का मुतालबा। कल सुबह फिर 10 बजे एहतजाज करने का ऐलान। टैक्सीज के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कारोबार बंद करने की धमकी। मसाइल हल न होने पर 5 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समीर खान ने टैक्सीज के नफाज पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हर चीज पर टैक्स लगने से कारोबार तबाह हो रहे हैं। स्मगलर्स को हुकूमत की हिमायत हासिल है। ये गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज पर टैक्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है। स्मगलिंग की इंतहा हो गई है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी सेलें कम हो गई हैं और सोने पे सुहागा इन्होंने 0.5% लगा दिया। सिंध हुकूमत का 40 महकमों में 70,000 से ज़ायद भर्तियों का फैसला। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में 1 से 5 ग्रेड और दूसरे मरहले में 6 से 15 ग्रेड तक भर्तियां की जाएंगी। वज़ीर आला गवर्नर सेक्रेटेरिएट सूबाई मुतसिब में भी भर्तियां होंगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा खातून को कायम मकाम रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया। समरा समीर बुनियादी तौर पर डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़ाब्ता खान शनवारी के 4 माह के दौरान ये तीसरा रजिस्ट्रार है।
सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियां, पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट, ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुतहर्रिक इमलाक के पावर ऑफ अटर्नी पर 5,000 रुपए का टैक्स नाफिज। 3,000 सीसी से जायद गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपए सालाना टैक्स आयद। टैक्सेस के लिफाज से महंगाई में इजाफा। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 555 रुपए से बढ़कर 571 रुपए का हो गया। 5 किलो का कार्टन 2,775 रुपए से बढ़कर 2,875 रुपए में दस्तयाब। शहरी ने शिकवा किया कि बजट में रिलीफ के दावे बेबुनियाद साबित हुए। 18% जो है कंपनियों ने GST उस पर मेंशन कर दिए। पहले जो आ रहा था वो 2775 आ रहा था, 555 रुपए का किलो। अब जो हो गया वो 571 रुपए किलो हो गया। निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर टैक्सेस। सीनियर नायब सदर फार्मासिस्ट फेडरेशन ने इक़दाम को मरीजों के लिए परेशान कुन करार दे दिया। आरिफ अली अराई बोले, टैक्सेस का बराह रास्त असर मरीज पर पड़ेगा। टैक्सेस वापस लेने और मरीजों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा होकर 265 रुपए 61 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपए 88 पैसे। मट्टी का तेल 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। कहा, बिल अदा करें, किराए दें या राशन खरीदें। हुकूमत ने मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। लोगों की मजबूरी है, क्या करेगा, घर में तो नहीं बैठ सकता है, काम तो करना ही है। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, गरीब आदमी के लिए जो है ना मुश्किल हो चुका अफोर्ड करना ना, तो हुकूमत का काम है कि इसको थोड़ा कम किया जाए। क्या करना है, परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान। इससे बेहतर तो रात को उड़ाते, अभी और 8 रुपये तो ज़्यादा हो गया, मुसीबत तो है ना बड़ी। महंगे पेट्रोल से रिक्शा ड्राइवर और बाइक राइडर्स भी परेशान। कीमतों में इजाफा होते ही रिक्शा ड्राइवरों और बाइक राइडर्स की भी किराए बढ़ाने की तैयारियां। पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, महंगाई ने परेशान कर रखा है, शहरी मर्जी का किराया देते हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए। उसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आप देख लें, अगर 10 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमारे अपनी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरी होती है इंसान की, लेकिन इसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जो होता है हम लोगों से कमाने चाहिए, पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हुए हैं। इसका मसाइल बहुत हुकूमत ने बड़ा परेशान करा रहा हमारे को। बिजली महंगे होने पर एक्सपोर्टर्स ने भी सर पकड़ लिए। हफीज सदीकी ने डॉलर महंगा होने का खदशा जाहिर किया। बोले, दरामदी बिल 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। डॉलर का महंगा ना होना मईशत के लिए बेहतर है। रीजनल मुमालिक में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छा था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा। अब इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी देखेंगे। में लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन चाहिए। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करें। कराची चैम्बर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी का हुकूमत से इजाफी अखराजात कम करने का मुतालबा। बोले, हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। देखें, हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की कीमत में 7 रुपये। हुकूमत ने जो अपने अखराजात हैं उसमें कोई कमी का ऐलान नहीं किया और इन चीज़ों को कंट्रोल करे, वरना ये जो है बहुत तबाही की तरफ जाएंगी। कॉटन जर्नल्स का हड़ताल 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। कपास की खरीदारी और रुई की फरोख्त बहाल कर दी। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक बोले, काश्तकारों को मौशी बहरान से बचाने के लिए फैसला किया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन में फूट पड़ गई। ताजरों का सदर रिजवान इरफान के खिलाफ बगावत का ऐलान। नया ग्रुप तश्कील दे दिया। ताजर रहनुमा मिनाज गुलफाम बोले, रिजवान इरफान सियासी हो चुके, ताजरों की बका के लिए नया ग्रुप बनाया।
FBI ने महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मुकर्ररा हदफ 9,252 अरब के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। FBI के मुताबिक सालाना हदफ से 54,000 अरब रुपए ज़्यादा जमा किए। रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्की है। दरामदाद 55 अरब डॉलर से कम होकर 53 अरब डॉलर तक महदूद रही। वज़ीर आला सिंध इंक्लूसिव सिटी कायम करने के लिए कोशियां, खसूसी अफराद के लिए 40 एकड़ अराजी पर पार्क बनाने का ऐलान। इंक्लूसिव सिटी के लिए कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत। इंक्लूसिव सिटी में 15 एकड़ अराजी पर खसूसी अफराद का स्कूल, बहाली मरकज़, फ़नी तरबियत का बनाने का भी अज़्म। मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को कंपनी रजिस्ट्रेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। बोरा जमात के रूहानवी पेशवा मुफसिल सैयदुद्दीन की आमद के हवाले से इजलास। कहा मुफस्सिल सैफुद्दीन सदर आसिफ अली जरदारी के मेहमान होंगे। कमिश्नर कराची को बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। महाजर कौमी मूवमेंट की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में सियासी रहनुमा शरीक। अवैस नूरानी ने सरकारी इमारतों में लोड शेडिंग ना होना सवाली निशान करार दिया। जमात इस्लामी के इमरान शाहिद बोले कि इलेक्ट्रिक महंगी तरीन बिजली फरोख कर रहा है। बारिश के एक कतरे के साथ ही बिजली गायब हो जाती है। ताजा रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाए। इरफानुल्लाह मरवत और मौलवी महमूद की भी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पर तनकीद। नतीजा खेज तहरीक शुरू करने का ऐलान। बिजली, पानी और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। जालमाना लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। लख्ताबाद, गार्डन, अब्बास टाउन, लियारी, नाज़िमाबाद में बत्ते गुल। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी दूर दराज से पानी खरीद कर लाने पर मजबूर। गैस मसाइल ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कोरंगी, मोमनाबाद, कायदाबाद, मंगूपेट में गैस गायब। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। कराची में पोलियो केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। ईओसी का कल से केवाड़ी में पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुहिम 13 जुलाई तक जारी रहेगी। कोऑर्डिनेटर ईओसी अरशाद अली सोदर बोले, वज़ीर सेहत अजरा पेचूहो की हिदायत पर मुहिम शुरू की जा रही है। सिंध पीपल्स हाउसिंग के अजीम मकसद के लिए पहली बार नीलामी का इनाकाद किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का साबिक सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, नीलामी में 2251 मकानात की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। पीटीआई ने सैलाब सदकान के लिए जमा किए गए 5 अरब से कितने खानदानों की मदद की। कलादम तंजीम की सहूलतकारी का इल्जाम। सीटीडी ने 2 मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़मान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई को बाग़े जिना में जलसे की इजाज़त देने का केस। डिप्टी कमिश्नर शर्की और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समा की इस्तदा मंजूर कर ली। फ्रीक्वेंसी 7 अगस्त को जवाब तलब। बल्दियाती नुमाइंदे भी पार्क्स की हालत बेहतर न बना सके। शहर के बेशतर पार्क्स की हालत जार तब्दील न की जा सकी। जना टाउन का पार्क भी अदम तवज्जही के बायस उजड़ गया। चौकीदार न होने से चोरियां मामूल बन गई। डाकुओं को काबू में लाना पुलिस का बड़ा इम्तिहान। मुजाहमत पर शहरियों को गोलियां मारना मामूल बन गया। डॉग्स आईसीआई पुल पर फायरिंग से 2 भाई जख्मी। आकिब और अकील को डकैती मुजाहमत पर गोलियां मारी गई। एलपीजी की कीमतों में 12 पैसे फी किलो इजाफा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए फी किलो कीमत 234 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2770 रुपये मुकर्रर। एलपीजी माफिया सरकारी कीमत से 45 रुपये तक इजाफी ले रहा। कराची में एलपीजी 270 से 280 रुपये किलो तक फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 379 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,824 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। नाशपा के 4 कुओं से पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा।
OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। खाम तेल की पैदावार में 330 बैरल यौमिया इजाफा हुआ। OGDCL के मुताबिक गैस की पैदावार स्वीट नॉर्दर्न गैस पाइप में की जा रही है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने का मिशन। टाउन चेयरमैन सहराब गोड लाला अब्दुल रहीम की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। लाला अब्दुल रहीम बोले कि कम वसाइल के बावजूद मुकम्मल इकदाम किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे। सीवेज निज़ाम को बेहतर बनाने का भी ऐलान किया। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के एहसास में तकरीब। नाज़िमाबाद टाउन के महकमों सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के अमले और शील्ड्स और तहाइफ तकसीम किए गए। और मौसम की तब्दीली। साहिल समंदर पर सिपियों के डेरे। रंग बिरंगी सिपियां शहरों की तवज्जो का मरकज बन गई। तकनीकी मशीन WWF मौसम खान बोले, हवा का रुख तब्दील होने से सिपियां साहिल पर आ जाती हैं।